और स्वागत है आपका फिर लेट्स स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज मैं मल्टीप्लिकेशन पढ़ाऊंगा। बहुत छोटा वीडियो रहेगा। मल्टीप्लिकेशन में पहला क्वेश्चन देखते हैं, मल्टीप्लाई ऑफ 9। 9 की मल्टीप्लाई किसी क्वेश्चन में कैसे करते हैं। तो पहला देखो क्वेश्चन, देखो ये लिख रहा है 8 5 3 2 की 9 की मल्टीप्लाई है। कैसे करेंगे? ये तो सिंपल और कर सकते हो, लेकिन ट्रिक में बताऊँगा कैसे करोगे आप। तो देखो 8 5 3 और 2 ये लिख लो। कितनी बार 9 है? एक बार, तो 1 0 लिख लो। और ये वाली जो संख्या होती है उसे, जो मेन संख्या होती है उसे घटा दो। तो 2, इसमें से 3, यहाँ से 5 और यहाँ से 8। अगर इसको घटाओगे आप, संख्या को घटाओ, 10 में से 2 गए तो 8 बचेगा। यहाँ पर बचे 11, 11 में से 3 गए तब भी 8 बचे। अब यहाँ बचे 2, 12, 12 में से 5 गए 7 बचे। अब यहाँ बच गए 4, 14 में से 8 गए 6 और यहाँ कितना बचा? 7। तो जो आंसर आएगा ये इसकी मल्टीप्लाई होके चली आएगी। बात समझ में आ गई? अगला जैसे इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 6 5 8 7 और 3। कितनी बार 9 है? 2 बार, तो 9 9 लिख लो। इसको जो संख्या मैन उसे घटा दो। तो 3 और ये 7 और ये तुम्हारा 8 और ये तुम्हारी कितनी हो गई? 8 के बाद 5, 5 के बाद 6। इस संख्या को मैन को घटाओ। 10 में से 3 गए 7। अब यहाँ बचे 9, 9 में से 7 गए 2। ठीक है। अब यहाँ बचे 12, मतलब 2, 12, 12 में से 8 गए 4। यहाँ बचे तुम्हारे 6, 6 में से 5 गया 1। यहाँ 8, 8 में से 6 गए 2। यहाँ पर कितने बचे? 5। यहाँ पर कितने बचे? 6। और यही क्या हो गया इसका? ये इसका आंसर हो गया। बात समझ में आई कैसे करते हैं? अगला और दो क्वेश्चन और देखो। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, इस प्रकार से ले लिया मैंने क्वेश्चन। अब देखो ये वाला क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है। 1 0 5 8 और 6। कितनी बार 9 है? 3 बार, तो 1 2 3 0 लगा लो। और ये जो मेन संख्या होती है उसे घटा दो। 6 8 और तुम्हारा कितना हो गया? 5 और ये कितना हो गया? 0 और ये 1। जरा घटाओ उसमें से। इसमें से घटाऊंगा। 10 में से 6 गए तो 4 बचे। ठीक है। यहाँ बचे 9, 9 में से 8 गए 1 बचा। ठीक है, 1 बचा। यहाँ बचे 9, 9 में से 5 गए, ये 4 बचे। अब यहाँ बच गए कितने? 5, तो 5 का तो 5 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 8 में से 1 गया 7 और जो संख्या है ये 5 का 5 और ये 0 का 0 और 1 का 1। तो क्या हो गया? इसका ये आंसर हो गया भाई, मल्टीप्लाई हो गई। अब देखो इस वाले सवाल को देखते हो, चौथे वाले को। 8 9 2 3 कितना है आगे? 2 3 5 7 5 7। कितनी बार 9 है? 4 बार 9 है, तो 4 0 लगा लो। 1 2 3 और 1 4। इस वाली संख्या को घटाओ। देखो 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 3, 3 के बाद बचे 2, 2 के बाद कितना? 9 और 9 के बाद 8। जरा घटाने की कोशिश करो उसमें से, घटाओ संख्या को। 10 में से 5 गए तो 5 बचे। ठीक है। यहाँ बच गए कितने? 9, 9 में 7 गए 2। यहाँ बच गए 9, 9 में 3 गए 6। यहाँ कितने बच गए? 9, 9 में से 2 गया 7। यहाँ बच गए 6, 6 15 हो गए, 6 16, 16 में से 9 गए तो 8 बचे। यहाँ बचा कितना? 14, 14 में से 8 गए 6 बचे। अब देखो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा 2, 2 का 2, यहाँ पे फिर 2, फिर ये 9, फिर 8। क्या हो गया? ये मल्टीप्लाई हो गया इसका। तो बात समझ में आई कैसे मल्टीप्लाई होके आ रहा है? इसी प्रकार से 1 2 सवाल और आप देख सकते हो, लेकिन अब अगले उस पर चलते हैं। 11 की मल्टीप्लाई आपको बताता हूँ। देखो साथियों, अब 11 की मल्टीप्लाई बताता हूँ आपको। 11 की मल्टीप्लाई कैसे करनी है। तो पहला सवाल देखो, ये दे रखा 5 8 9 2 × 11। करना क्या होता? कुछ नहीं करना होता 11 की मल्टीप्लाई करने में। जो पीछे का एक अंक है उसे जस का तस रख दो। 2 का मैंने 2 रख लिया। ठीक है। अब इस वाले अंक में अगले वाले अंक को जोड़ते जाओ। 9 और 2 11, 11 का 1 वो लिख दो। कैरी कितना बचा? 1 1 हासिल है। अब ध्यान रखना, 8 और 9 8 दूनी 16 17, 17 और 1 18 के 8 हासिल लगा 1 कैरी रह गया, उसे लिख लो नीचे। ठीक है। दूसरा देखो, 8 और 5 13, 13 और 1 14, 14 के 4 हासिल लगा, फिर 1 5 और 1 6। ये क्या हो गई? इसकी मल्टीप्लाई हो गई है। ठीक है। 64 812। अगला देखो क्वेश्चन इसी प्रकार से बताता हूँ। ये वाला देखो, पहले ये 5 बार 1 1 है और 11 का मल्टीप्लाई करनी है। तो सबसे पहले लास्ट वाले को ना जस का तस रख दो, और 1 और 1 2, फिर अगला 1 और 1 2, फिर 1 और 1 2, फिर 1 और 1 2 और लास्ट में 1।
तो ये इसकी मल्टीप्लाई होके आ गई। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है ये 23 145, इसमें 11 की मल्टीप्लाई करनी, कैसे करनी होती है? देखो 5 का तो 5 रख दिया मैंने, ठीक है, 5 और 4 9, अगला वाला जोड़ते जाया करो, 5 और 9, अब देखो 4 और 1 5, अगला देखो 3 और 1 4, अगला देखो 3 और 2 5, और लास्ट वाला अंक 10 के 10, तो 23 45 95, ये आंसर आ गया। इसका देखो ये बड़ा सा लग रहा है लेकिन कुछ नहीं होता है इसमें। 3 का 3 रखो सबसे पहले, तो 3 का 3 रख लिया, 3 और 5 2 3 5 के 5, हाँ से लगा कुछ नहीं, 8 और 2 10 का 0, हाँ से लगा 1, और 8 और 6 14 और 1 15 के 5, हाँ से लगा 1, ठीक है, 15 के 5 हाँ से लगा 1, 7 और 6 13, 13 और 1 14 के 4, 14 के कितना 4, हाँ से लगा 1, और तुम्हारा 7 और 7 14 और 1 15 के 5, हाँ से लगा 1, 7 और 5 12, 12 और 1 13 के 3, हाँ से लगा कितना 3 है ये, हाँ से लगा 1, 5 और 1 6, तो इसकी मल्टीप्लाई हो क्या आ गई। आपको समझ में आया होगा 11 की मल्टीप्लाई बहुत आसान होती है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों में ये कोई डायरेक्ट मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना जब कैलकुलेशन करोगे तो उसमें ही काम आता है। देखो कुछ और मल्टीप्लाई बताता हूँ आपको मैं, जैसे 91 और 94 की मल्टीप्लाई करनी है, तो कैसे करोगे हम 94 और 91 की मल्टीप्लाई? ये 100 के आसपास का वैल्यू है, तो आप ये देखो ये 100 से कितना कम है, तो ये 100 से 9 कम है, ठीक है, तो माइनस का 9, और ये 100 से कितना कम है दूसरा वाला, ये 100 से 6 कम है, तो 6 हो गया। और ये इसका ध्यान रखना अगर माइनस माइनस हो तो गुणा करके प्लस आता है, माइनस प्लस हो प्लस माइनस हो तो माइनस ही आता है, और प्लस प्लस का गुणा प्लस ही आता है, ठीक है। तो ध्यान रखो 9 और 6, सॉरी हाँ 9 और 6, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, 9 और 6 54, लेकिन किसका आएगा ये प्लस का आएगा भाई, सीधी बात है प्लस का आएगा। अब देखो चाहो तो 9 में 91 में से 9 घटा दो, मतलब 91 में से 6 घटा दो, या 94 में से 9 घटा दो, बात एक ही है, किसी में से घटा लो कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 घटाओगे तो 90 में से 6 घटाओगे 84 और 1 85, तो कितना बचा 85, और यही इसकी मल्टीप्लाई होके आ गई 85 54, ये मल्टीप्लाई होके आ गई। अगला इसमें प्रकार से देखो, इसमें से 99 से कितना कम है, ये माइनस का 1 कम है, और ये कितना कम है, ये माइनस के 2 कम है, तो 2 एकन 2, भाई सीधी बात 2 अंकों में रखना है, 2 एकन 2, तो 0 2, 98 में से घटाओ तब भी 97 बच रहा है, और 99 में से 2 घटाओ तब भी 97 बच रहा है, तो कितना हो जाएगा ये 9702, ठीक है, ये आंसर हो गया 9702। अब देखो इस प्रकार से ये 100 से कितना अधिक है, ये प्लस का 2 अधिक है, बात समझ में आई। ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 2 कम है। अब बताओ, अब यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, प्लस और माइनस का गुणा कितना आता है माइनस, लेकिन अंक में 2 में रखना है, 2 दूनी 4, तो ये माइनस का 2 हो गया। अब देखो इसमें से इसे जोड़ो या इसमें से इसे घटाओ, कितना बचेगा 100, क्या ये आंसर हो जाएगा? नहीं, इसमें से कैरी लेंगे क्योंकि माइनस हटाना है आपको, माइनस हटाना, 100 में से 4 गए तो कितने बचे, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पर स्पेस बना के थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है, 100 में से 4 गए तो कितने बचे 96, और 100 में से एक यहाँ से निकल गया तो कितना बचा 99, तो इसका जो मल्टीप्लाई होके आ गया ये आ गया 99,9996, ये वाले दोनों का। अब देखो इस वाले का मल्टीप्लाई देखते हैं, ये कितना कम है 100 से, 100 से कितना देगा, सॉरी 5 प्लस का, और ये प्लस का 7, तो 7 पंजे 35, ये कितना आ गया 35 आ गया। अब देखो 107 में से 5 घटाओ तब भी 102, और 107 में 5 जोड़ो तब भी 112, और 105 में 7 जोड़ो तब भी 112, तो कितना हो जाएगा 112, और यही क्या हो गया इसका, यही इसका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने कैसे क्वेश्चन बताए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद साथियों।